तो जैसे कि हमने पिछले लास्ट एपिसोड में देखा था, हिज मैजेस्टी यहाँ पर इन तीनों को इनके रूइंस में हुए बैटल के नाम पर अवार्ड दे रहे थे। तो फिर हिज मैजेस्टी एल्डर स्पैगरमैन को अवार्ड देने के बाद एलन पेज पर आते हैं और उनके कंधे पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहते हैं, सर एलन पेज, काउंट पेज के दूसरे बेटे, साथ ही साथ स्पेक्टर के मेज भी, तुमने अपना पूरा शरीर और पूरी आत्मा उन हेरेटिक्स धोखेबाजों को रोकने में लगा दिया जो कि रूइंस में हमला कर रहे थे और हमारे राज्य को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए तुम्हें मेरिट मोर्जन और टाइटल दिया जाता है विस्काउंट का। फिर एलन पेज इसे बहुत इज्जत के साथ स्वीकार कर लेते हैं। देन फिर इसके बाद हिज मैजेस्टी कहते हैं, तो अब अगला और आखिरी है रसल रेमंड, अपना चेहरा ऊपर उठाओ। और फिर कहते हैं, जैसे कि पिछले समय में हुआ, तुम्हारे पापा वो लड़ाई छोड़कर भाग गए थे, इससे हमारे राज्य की इज्जत पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ये हमारी तरफ से बहुत नेचुरल होगा कि हम तुम्हारी लॉयल्टी पर डाउट कर सके, और ये पूरी लॉयल्टी पर डाउट जाता है रेमंड फैमिली पर भी। और हिज मैजेस्टी की ये सब बातें सुनकर वो कमीना ब्लेन ट्रिलॉजी हंस रहा था। लेकिन रसल को ये बातें सुनकर काफी धक्का लगता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी वहीं हिज मैजेस्टी से कहते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि तुमने अभी 5वां चक्र भी अचीव कर लिया है। और हिज मैजेस्टी की ये बात सुनकर यहाँ पर मिस डारिया काफी प्राउड स्माइल कर रही होती है। साथ ही साथ वो सोच रही होती है कि जिस तरह से अंधेरा अंधकार में और ज्यादा गहरा होते जाता है, वैसे ही रोशनी को चुनने वाला चमक कर आगे निकलता है। वहीं फिर हिज मैजेस्टी कहते हैं, तो तुमने 5वां चक्र अचीव कर लिया और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, और सच में ये काफी रिस्पेक्ट भी डिजर्व करती है, और इसी से कोई भी आगे जाकर तुम पर डाउट तक नहीं करेगा। और हिज मैजेस्टी की बात सुनकर यहाँ पर ब्रेन ट्रिलॉजी की जल जाती है। और यहाँ मिस डारिया उधर की ओर देखते हुए सोच रही होती है कि हिज मैजेस्टी यहाँ की सभी जनता के सामने रसल रेमंड को एक हीरो का नजरिया देना चाहते हैं। फिर वहीं इसके बाद हम देखते हैं रसल यहाँ पर अपने सर्कल प्रोजेक्शन से अपना वो 5th सर्कल मैजिक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसके चारों तरफ वो फायर की लपटें उठने लग जाती हैं, और साथ ही साथ वो अपने हाथों से उन फायर्स को कंट्रोल करते हुए चारों तरफ घुमा कर भी दिखाता है। और वहीं इस तरफ ब्लू टावर मास्टर कह रहे होते हैं कि एक 5th सर्कल मैजिक, सच में ये काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करी है रसल। वहीं इधर से येलो टावर मास्टर भी कह रहे होते हैं, वाकई में काबिल तारीफ। फिर इसके बाद वापस से रसल हिज मैजेस्टी के सामने झुक जाता है, जिसमें हिज मैजेस्टी उसे कह रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था ये एक मुरझाया हुआ सा फूल है, लेकिन किसे पता था इस मुरझाए हुए फूल के पीछे उसका इतना खूबसूरत सा बीज उगा होगा। और हिज मैजेस्टी की बात सुनकर रसल कह रहा होता है कि अरे आप ऐसा मत कहिए, आप तो मुझे शर्म दिला रहे हैं। जिसके बाद फिर हिज मैजेस्टी चिल्लाते हुए सभी से कहते हैं, अब सभी के सभी जरा ध्यान से सुने। रसल रेमंड के परिवार के स्पेसिफिक केस को नजर में रखते हुए मैं ये फैसला लेता हूँ कि मैं रसल को टाइटल दे रहा हूँ काउंट का, और इसी के साथ साथ 3rd ऑर्डर मिलिट्री मेरिट मेडल भी। और मैं रसल को विकिन सिटी में 10,000 हाउस होल्ड्स का टैक्स कलेक्शन का भी राइट देता हूँ। इसमें रसल भी लाउड वॉइस में कहता है, मुझे आपका यह तोहफा स्वीकार है योर मैजेस्टी। फिर उसके बाद इस मैजेस्टी रसल के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे प्यार से कहते हैं, अब खड़े हो जाओ। और फिर रसल का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को बचाने के लिए, और मैं ये एक पिता होने के नाते कह रहा हूँ, ना कि एक किंग होने के नाते। मैं इसके बदले में तुम्हें रीपे कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें रसल मन में सोच रहा होता है, मुझे क्या चाहिए। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रसल अपने कमरे पर है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि इसे कैसे लिया जाए, लेकिन आखिरकार वो चीज़ काम कर गई। और रसल के सामने यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन का हर्ट रखा था, जिसे देखते हुए रसल सोच रहा होता है, एंशिएंट ड्रैगन का ये दिल दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, डिस्गस्टिंग है, लेकिन ठीक है। और अपनी मैजिकल पावर का इस पे इस्तेमाल करने से इसका असली फॉर्म बाहर आएगा। तो चलो ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेवल पर ये मैजिक काम कर जाए। फिर इसके बाद रसल अपनी मैजिकल पावर उस एंशिएंट ड्रैगन के हार्ट पे इस्तेमाल करने लगता है। वो काफी जोरों से अपने इस पावर पे प्रेशर लगा रहा था कि तभी वो एंशिएंट ड्रैगन का जो दिल होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसके अंदर से निकल कर आता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन का हॉर्न। और रसल ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि तभी यहाँ पर वापस से मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसपे हमें बताया जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन का दिल अपने असली फॉर्म में बाहर आ गया है। फॉरगॉटन किंग हॉर्न हैज बीन अपडेटेड लाइटनिंग एसेंस। दरअसल इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्लू कलर की एनर्जी चमक रही होती है। अब जबकि एक लाइटनिंग हॉर्न था, तो ये रसल के पेट में घुसने की वजह उसके हाथों के थ्रू उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है। और रसल जो पहले एक हॉर्न अब्सॉर्ब किया था वो लेकर सोच रहा होता है कि ये मेरे पहले हॉर्न को अब्सॉर्ब करने से ज्यादा बेहतर है। और रसल का ये अब्सॉर्प्शन कंप्लीट होता है। फिर रसल अपने हाथों को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि ये लाइटनिंग एनर्जी की पावर जो मुझे महसूस हो रही है,
ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भी चीज़ अब्सॉर्ब नहीं करी, सब नॉर्मल लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड महसूस होगा। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है फॉरगॉटन किंग्स फायर एसेंस हैज़ बीन अब्सॉर्ब इनटू इट्स लिमिट्स। तभी इस कमरे में अचानक से रॉर करने की आवाज़ आती है और तभी हम देखते हैं रसल के सामने उसका पेपर आ जाता है। कि अपने छोटे रूप में नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े ड्रैगन के रूप में था, जिसे देखकर रसल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और फिर रसल उसे कहता है, अच्छा तो तुम इस लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए। जिसके बाद फिर पेपर रूम से बहुत तेजी से निकल के खिड़की से बाहर होके आसमान के ऊपर उड़ के चले जाता है, जिसे देखकर रसल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और खिड़की पे आकर कहता है पेपर। कि तभी अचानक पेपर वापस खिड़की पे तेजी से आ जाता है। फिर जब पेपर रसल के पास आ जाता है तो रसल उससे कहता है कि पेपर क्या तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि क्या हमें बहुत ऊपर जाना होगा। जिसके बाद पेपर अपने पैरों से रसल के कंधे को पकड़ता है और बहुत तेजी से उसे आसमान के ऊपर ले जाता है। और रसल बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कह रहा था कि पेपर रुक जाओ। फिर तभी जैसे ही वो आसमान के ऊपर आ जाता है तो रसल देखता है एक खूबसूरत सा नज़ारा। उसकी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। वो आसमान में काफ़ी ऊपर आ चुका था। उसके सामने ये फुल मून बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और ये नीला सितारों से भरा हुआ आसमान। फिर वहीं दोबारा से रसल पेपर को देखते हुए ये महसूस कर रहा था कि पेपर सिर्फ और सिर्फ साइज में इंक्रीज नहीं हुआ है, उसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जाहिर सी बात है, अब जब वो इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे ग्रो हो रहा है, तो कैसे किसी की नज़रों में नहीं आएगा। जिसके बाद पेपर रोर करते हुए रसल को देखकर कुछ कह रहा होता है, जिसमें रसल कहता है, क्या कहा तुमने पेपर कि मैं घबराऊं नहीं, लेकिन किस लिए। फिर तभी अचानक से पेपर अपनी मैजिकल पावर से रसल को एक फायर से लिपटते हुए ड्रैगन का ड्रैगन जैसा दिखने वाला आउटफिट दे देता है, मानो कि यहाँ पर रसल के ही ऑटोमेटिक विंग्स आ चुके थे। और रसल ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो पेपर की ओर देखते हुए कहता है, ये विंग्स तो एकदम स्पिरिचुअल फ्लेम से बने हुए हैं और ये बिल्कुल मेरे को स्पिरिट की तरह फॉर्म महसूस हो रहे हैं। फिर यहाँ रसल अपने इस पावर को महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि लाइटनिंग प्यूरिफिकेशन जो कि इस 5वें चक्र के माना के बीच में हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक स्पिरिट पावर भी है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो मुझे आगे चलकर डरने की जरूरत नहीं होगी, फिर चाहे मेरे सामने वाला दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि मिस डायरिया के पास आए होते हैं और उनसे कहते हैं, मास्टर मैंने सुना कि आप मेरे को एक मिशन असाइन कर रही है। जिसमें फिर मिस डायरिया उसे ये कहते हुए बताती है कि हाँ, और ये तुम्हारा मिशन होगा काउंट किम्बल की सुरक्षा करना, जो कि केल किंगडम के एक दूत हैं। हालांकि उनके पास इतनी नेशनल पावर नहीं है क्योंकि अलग किए गए पत्थरों का उत्पादन बहुताया में किया गया था। देश तटस्थ रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि मार्कियस जोरियो कोमांच पूरी तरह से एम्पायर के साइड है और वो कोशिश कर रहा है कि साम्राज्य को गिरा कर रख दे। और ये सोचना काउंट किम्बल के निर्णय पे निर्भर करता है। बेहतर होगा कि तुम हमारा हाथ थामो, साम्राज्य के अधीन बनने के बजाय। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि टावर के बाहर खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि तो केल किंगडम, हाँ ये उतना आसान मिशन नहीं रहेगा। कि तभी वहीं पर पीछे से रसल आ जाता है और कहता है, ह्यूबर्ट। फिर प्रोफेसर उसे देखते हुए काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होकर उसे कहते हैं, अरे रसल तुमसे काफी लंबा समय हो गया था मिले हुए। जिसमें फिर रसल भी उनसे कहता है कि हाँ सही कहा, और मुझे भी इस बात की खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या आप इस वक्त अभी केल किंगडम की ओर जा रहे हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, हाँ लेकिन आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता है। फिर रसल कहता है, तो फिर मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, और हाँ फिक्र मत करिए, मैंने मास्टर से इस चीज के लिए अप्रूवल ले लिया है। और यहाँ पर रसल मन ही मन सोचते हुए बताता है कि अगर ये सब वैसा ही जा रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ तो ये वही मिशन है जिसमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट जाते हैं और वो हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर रसल के सामने यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ वापस जिंदा लौटो, उन खतरों का सामना करके जिनका तुम्हें भी नहीं पता रहेगा। और यहाँ पर रसल मन में सोच रहा होता है कि अब जब मेरे पास उन्हें रोकने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये बेहतर होगा कि मैं उनके साथ चलूं, ऐसे जैसे कि मैं उन्हें कंपनी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट और रसल फ्लाई करते हुए बहुत तेजी से आगे जा रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट रसल से कहते हैं, हम जल्दी ही अपने मंजिल पे पहुँचने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है रसल कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन क्या रसल कोई खास मकसद है जो कि तुम मेरे साथ ऐसे आ रहे हो। जिसमें कि रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट से कहता है, हाँ मैं तो बस अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ मैं आज से पहले कभी भी आपके साथ कोई भी मिशन पर नहीं गया था।
इसीलिए फिर रसल कहता है तो ठीक है, मैं पहले जाकर वहाँ पे सिचुएशन वहाँ की चेक करके आता हूँ। और रसल ये कहकर बहुत तेजी से उस ओर आगे बढ़ जाता है। और फिर यहाँ रसल आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि अगर इस मिशन में फेल होते तो ये प्रोफेसर ह्यूबर्ट की मौत होती, और केल जो है उसने एम्पायर में इंटरफेयर कर दिया था, तो इसका मतलब है कि एम्पायर जरूर शामिल है प्रोफेसर ह्यूबर्ट की मौत होने में, यानी कि एम्पायर में से ही किसी का हाथ है इन सब के पीछे। फिर उसके बाद रसल के सामने मिशन स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा जाता है कि केल किंगडम के स्पेशल सदस्य की रक्षा करो। मतलब कि इस स्क्रीन में वही लिखा होता है केल किंगडम के सदस्य यानी कि काउंट किम्बल की सुरक्षा करो। देन फिर रसल जैसे इस जगह पर पहुंच जाता है वो देखता है यहाँ पर नीचे युद्ध हो रहा था। यहाँ पर वो बुरे नाइट्स जो कि काउंट किम्बल के सोल्जर से लड़ रहे थे, जिसे देखते ही रसल सोचता है कि अरे ये तो एम्पायर्स के थ्रेट है। फिर वहीं रसल अपना फ्लेम कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पर हमला कर देता है और वो सभी बुरे नाइट्स वहीं पर गिर के ढेर हो जाते हैं। और इधर से ये सब देखते हुए महसूस कर रहे होते काउंट किम्बल और कहते हैं कि पांचवें चक्र का जादू आखिर यहाँ पर आया कौन है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि रसल यहाँ पर नीचे उतर कर आता है और फिर काउंट किम्बल से कहता है कि आप काउंट किम्बल हैं राइट? मैं रसल रेमंड हूँ, फ्लेम टावर का मेज, और मैं यहाँ आपकी सुरक्षा करने आया हूँ। जिसके बाद फिर इधर से काउंट किम्बल भी मुस्कुराते हुए कहते हैं ओह अच्छा, तो वो तुम हो जाने माने रसल। तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रसल। मैं जब से कैसल से निकला था मैंने देखा था कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। फिर तभी अचानक रसल को यहाँ पर पीछे से एक और एनर्जी महसूस होती है। जिसके बाद वो कहता है 1 मिनट जरा रुकिए। और जब रसल जंगल की ओर देखता है तो उसे एक लाल कलर की एनर्जी महसूस हो रही थी, जिसमें वो कहता है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये एनर्जी तो बिल्कुल स्पेंडम के जैसी आ रही है, या शायद नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। फिर उसके बाद हम इस तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर हमारे अच्छे सोल्जर्स किसी का सामना कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे काउंट किम्बल अभी भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, हमें इसे और देर तक रोकना होगा। और फिर वो अपने सभी साथी से चिल्लाते हुए कहता है कि हमें अपना और समय यहाँ पर रोकना होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं इन सब के बीच में होता है MC राय ह्यू, और फिर वो एक स्माइल देता है और फिर अपनी उस खतरनाक स्वॉर्ड से इन सभी को एक बार में बीच से काट देता है। इन सभी का शरीर आधा आधा हो जाता है। साथ ही में इतना ही नहीं, वहाँ के जो पेड़ थे वो भी आधे तरीके से कट जाते हैं। और यहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ नज़ारा क्लियर होता है और असल यह महसूस करता है कि ये तो वही है, ये वही है जिसने पिछले जीवन में प्रोफेसर ह्यूबर्ट की जान ली थी। इंपीरियल स्वॉर्ड मास्टर MC राय ह्यूइस। MC राय ह्यूइस जो कि एक बेहद ही ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड मास्टर था और पिछले जीवन में इसी ने प्रोफेसर ह्यूबर्ट की जान भी ली थी। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी आ जाते हैं, जहाँ पर ये रसल और काउंट किम्बल होते हैं। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट आकर इनसे कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप दोनों यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। मेरा नाम ह्यूबर्ट है और मैं फ्लेम टावर का एक मेज हूँ। जिसके बाद फिर सामने से काउंट किम्बल कहते हैं और मैं काउंट किम्बल आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ आकर हमारी मदद करने के लिए। फिर प्रोफेसर ह्यूबर्ट उस नाइट को गिरे हुए ऐसी हालत में देखते हुए कहते हैं कि इन्हें देखने से लग रहा है कि ये सारे इंपीरियल आर्मी से हैं। और फिर वहीं रसल भी कहता है कि हाँ, इन्हें देखने से एक और चीज़ लग रही है कि ये जिस तरह से ऐसे अटैक करने आए, लग नहीं रहा था कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे या इनके लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाना कोई मायने रखता था। कुछ है जिस वजह से ये इतने ज़्यादा अर्जेंटली आए थे कि ये अपनी पहचान छुपाना भी ज़रूरी ना समझे। फिर वहीं रसल रथ की ओर पीछे देखते हुए कहता है अगर ऐसा है तो प्रिंसेस। जिसके बाद उस रथ के अंदर होती है प्रिंसेस, जो कि रसल को देखते हुए कहती है तो जैसा कि मैंने अफवाहों में भी सुना था, तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ हो। तो चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम है कमीला केल, जो कि है केल किंगडम की प्रिंसेस। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं प्रोफेसर ह्यूबर्ट काउंट किम्बल को अपने पीठ में बैठाकर उन्हें ले जा रहे होते हैं बहुत तेजी से। साथ ही में यहाँ पर काउंट किम्बल उन्हें ये बता रहे होते हैं कि वो मार्कियस कुमान जो है, जो कि इनकी बेटी प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, जिससे कि वो राज्य की ताकत उसके हाथों में आ जाए। और वैसे वो जो टीम हमारा पीछा कर रही थी उसे रसल मार के ढेर कर चुका है। तो क्या अभी कोई रीजन है जिस वजह से हम इतनी ज्यादा तेजी से आगे जा रहे हैं? काउंट किम्बल की ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर ह्यूबर्ट जवाब देते हुए कहते हैं उन्होंने हर एक कदम को फॉलो करना शुरू कर दिया था जब से आपने वो कैसल छोड़ा, जिसका मतलब है कि उन जैसे अभी और भी पीछे आते ही होंगे। और वहीं पीछे रसल भी प्रिंसेस को अपनी गोद में लिए इस ओर आ रहा था। साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है कि अब उन इंपीरियल आर्मी और हमारे बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है और अभी यहाँ पर आसपास उन आर्मीज की कोई प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही मेरे को। लेकिन आखिर ये क्या महसूस हो रहा है जो कि बेहद ज्यादा खतरनाक है। रसल को अचानक यहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक शक्ति का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि नीचे झुक जाओ। और यहाँ हम देखते हैं उनके पीछे से एक बहुत जोरदार
जोरदार हमला आता है। इतना ज्यादा जोरदार हमला कि जैसे ये लोग नीचे झुकते हैं कि सामने वाला पेट कट जाता है और उसी के साथ यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका भी होता है। फिर यहाँ पर वो चारों के चारों रुक जाते हैं, जिसमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट काउंट किम्बल से कह रहे होते हैं कि आप यहाँ से प्रिंसेस को लेकर चले जाइए, रसल और मैं यहाँ पर संभाल लेंगे। और रसल उधर की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि वो आ रहा है और प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ये तो वही है। इसके आने से बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मौत एक इंसान के रूप में, द इम्पीरियल स्वॉर्ड मास्टर। और फिर सामने आकर एमसिरा ह्यूइस काफी ज्यादा गुस्से में रसल की ओर देखते हुए कहता है, ये काले बाल और ये लाल आंखें तो तुम ही हो रसल रेमंड। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिशन स्क्रीन शो होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड मास्टर का सामना करो, वो भी प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ होते हुए। और रसल सिर्फ और सिर्फ इसकी आंखों में देखते हुए ही इतनी ज्यादा भयंकर एनर्जी महसूस कर पा रहा था। और ये एमसिरा ह्यूइस काफी ज्यादा गुस्से में रसल को कहता है, और अब मैं तुझसे उस चीज का बदला लूंगा जो तूने मेरे डिसिपल के साथ किया था। फिर एमसिरा ह्यूइस अपनी इस खतरनाक स्वॉर्ड से इन पे एक जोरदार हमला कर देता है। फिर तभी रसल अपना हाथ जमीन पर रख देता है और एक अर्थक्वेक का मैजिक एक्टिवेट करता है। अर्थक्वेक डबल कास्टिंग, जिससे कि एमसिरा ह्यूइस के सामने काफी ज्यादा चट्टान भारी मात्रा में आ जाती है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उन सारी की सारी चट्टानों को एक ही बार में काट के तोड़ देता है। वहीं फिर मौके का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर अपना मैजिक से एमसिरा ह्यूइस को उन चट्टानों से जकड़ लेते हैं। फिर वहीं अचानक रसल में मैजिकल स्पेयर के साथ एमसिरा ह्यूइस पे हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे कि वहीं एक काफी ज्यादा जोरदार धमाका भी होता है। और जैसे ही रसल ये अटैक करता है, काफी जोरदार धमाका होता है, जिससे कि रसल घिसरते हुए पीछे भी आ जाता है। और वहीं सामने से जैसे ही धुआं क्लियर हो रहा था, उधर से चलते हुए आते हुए एमसिरा ह्यूइस कहता है, तुम और तुम्हारे सिंपल से पैतरे, ये सब देखते हुए लग रहा है तू उसी औरत का डिसिपल है। और यहाँ हम देखते हैं एमसिरा ह्यूइस को रसल के इस अटैक से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड काफी ज्यादा भयंकर ऑरा के साथ चमका रहा था। और रसल ये देखते हुए कहता है, उसने अपने आप को चारों तरफ से ऑरा से कवर कर लिया था। और फिर एमसिरा ह्यूइस अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ देता है और एक नया जादू निकालते हुए रसल से कहता है, तो ठीक है, अब बदले में मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। जिसके बाद फिर वो अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ पर एक खंजर टाइप की स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जिसका नाम होता है कि फ्यूचिशिया। और पलक झपकते ही वो ये खंजर सीधा फेंक के मार देता है, जो कि जाकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट को लगता है उनके पेट का हिस्सा कट जाता है। वही सामने से एमसिरा ह्यूइस इस स्वॉर्ड के बारे में बताता है, ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि कई सारे ड्रैगन्स की हड्डियों से बनी है और जिसमें कई हजारों से भी ज्यादा मेजस का खून है, और ये बिल्कुल ही बेहतर है मेजस से डील करने के लिए। और ये कहते के साथ साथ एमसिरा ह्यूइस अपनी वो बड़ी स्वॉर्ड लेकर रसल पे हमला करते हुए कूद जाता है, लेकिन रसल प्रोफेसर ह्यूबर्ट को उठाते हुए इस अटैक से बच जाता है और आगे की ओर निकल जाता है। रसल एमसिरा ह्यूइस के इस अटैक से बचने बचाने के बाद ऊपर की ओर आ जाता है, प्रोफेसर ह्यूबर्ट को अपनी गोद में लिए हुए। और जब वो नीचे एमसिरा ह्यूइस के पास देखता है तो वो देखता है कि क्या ये वोल्केनिक स्टोन्स हैं। जिसके बाद फिर वहीं एमसिरा ह्यूइस ये सारे वोल्केनिक स्टोन्स रसल की ओर फेंकते हुए जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, अब आखिर इन सब से बच के दिखाओ। और रसल बड़ी मुश्किल से वो सारे वोल्केनिक स्टोन से बचते हुए सोच रहा होता है कि ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनके फटने पर इतना ज्यादा भयंकर धमाका होता है कि अपने आसपास का ज्यादा से ज्यादा एरिया तबाह करके रख देते हैं, और ये एक भी पुत्र हमें नॉकआउट करने के लिए काफी होगा। जिसके बाद रसल जैसे तैसे इन सब से बच के प्रोफेसर ह्यूबर्ट को आकर यहाँ एक जगह पर रख देता है। वहीं फिर उधर से एमसिरा ह्यूइस बहुत ही ज्यादा गुस्से में रसल की ओर देखते हुए चिल्ला कर कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तू सोच रहा है तू मुझे हरा देगा, और इस तरह से तू अपने लिए जितना हो सके उतना समय निकाल रहा है। वहीं यहाँ पर रसल प्रोफेसर से कह रहा होता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही मैं आपको सिग्नल दूँ आप यहाँ से चले जाइएगा और प्रिंसेस का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसे यहाँ पर संभालता हूँ। फिर वहीं सामने से प्रोफेसर ह्यूबर्ट कहते हैं कि तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दूँ और चले जाऊँ। फिर रसल मुस्कुराते हुए इन्हें कहता है कि बस आप मुझ पर प्लीज भरोसा कीजिए, मैं आपके पास जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। और यहाँ इस तरफ एमसिरा ह्यूइस अपना ऑरा लेवल अप करते हुए गुस्से से रसल को कहता है, तो क्या तुम लोगों का ये बकवास खत्म हो गया? क्या अब हम खेल शुरू करें? वहीं अचानक रसल यहाँ पर अपना एक लाइटनिंग चेन का अटैक इस एमसिरा ह्यूइस पे कर देता है, जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और रसल तभी प्रोफेसर ह्यूबर्ट को यहाँ से जाने का इशारा देता है, जिससे कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट यहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं इसके बाद रसल के हाथों में जो वो रिंग थी, रसल उसे एक्टिवेट करते हुए इस एमसिरा ह्यूइस पे एक और अटैक थंडरस्टॉर्म का जोरों से कर देता है, क्लाउडी रिंग थंडरस्टॉर्म। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपना सेकंड ड्रैगोनिफिकेशन भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर बहुत सारे पावरफुल मैजिक स्पेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेता है। और इन सभी मैजिकल स्पेयर का अटैक एमसिरा ह्यूइस पे जोरों से करते हुए कहता है कि अब मुझे
अपनी सारी जोर इस अटैक में लगा देनी होगी। और रसल बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से एमसी रॉय ह्यूज पे ये अटैक बरसा देता है, जिससे कि काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। और यहाँ इस तरफ प्रोफेसर ह्यूबर्ट अपने मैजिकल शील्ड से काउंट किम्बल और प्रिंसेस को कवर करे हुए थे। वहीं फिर इस जोरदार अटैक करने के बाद रसल यहाँ पीछे की ओर आकर बैठ के ये देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या मेरा ये अटैक काम करा या नहीं। वहीं सामने से एमसी रॉय ह्यूज अपने आप को रसल के इस खतरनाक अटैक से भी प्रोटेक्ट कर चुका था। और फिर वो रसल से कह रहा होता है कि काफी बढ़िया था, तो अब तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें एक आसान सी मौत मिलेगी। और रसल उसे ऐसे देख काफी ज्यादा घबरा कर सोच रहा होता है कि शिट, क्या इसने मेरे इस वार को भी झेल लिया। लेकिन तभी एमसी रॉय ने ये जो खंजर स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी, तभी उसमें से बहुत अजीब उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके हाथों में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे एमसी रॉय ह्यूज कहता है कि ये क्या हो रहा है आखिर स्वॉर्ड को। फिर तभी रसल को यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि इस एमसी रॉय ह्यूज को कह रही होती है गुस्से में, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन किंग को नुकसान पहुंचाने की, वो भी ड्रैगन बोन से बने हुए स्वॉर्ड से, बेवकूफ इंसान। और रसल ये आवाज को सुनकर महसूस करता है और कहता है, ये आवाज तो पहले मैंने एंशिएंट ड्रैगन के दिल से सुनी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो डिवाइन ड्रैगन किंग है।